यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमि है। यह प्रभु कृष्ण की भूमि है, जो तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, जिसके कण कण में शंकर हैं। ऐसी भूमि पर 1500 ईसा पूर्व बाबर, जो किसी के बुलावे पर किसी को मारने के लिए एक आक्रांता लुटेरा इस भारत में आया और आने के बाद वह कुछ समय के लिए ही बस गया। अगर वह बस गया तो उसके बाद से जो उनकी संतानें हैं, जो उनके लोग हैं, वह कैसे क्लेम कर सकते हैं कि यह ज़मीन पर उनका भी अधिकार है। अगर मैं कानूनी रूप से बात करूं तो संवैधानिक रूप से इस देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर ही हुआ था और जो भी संपत्तियां हैं वो आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे, यानी कि जो हमारा विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति विभाग के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद अगर पुरानी प्राचीन धरोहर है, जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, यह हमारी प्राचीन धरोहर है। यहाँ पे भारतवासियों का खून और पसीना लगा है, तो उसको देखने के लिए आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे का पहला अधिकार है और यह सर्वोच्च न्यायालय से भी सुनिश्चित हो चुका है। जब ज्ञानवापी मंदिर के मामले में यह सुनिश्चित किया गया तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे का ही आदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और उसके बाद से चाहे वो बनारस का मामला हो, काशी का मामला हो, हर जगह पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे के आधार पर ही काम चल रहा है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार प्राप्त दिया है। तो ये वक्फ की लड़ाई बिल्कुल बेईमानी है, नाइंसाफ़ी है, बेबुनियाद है। ये वक्फ पूरे तौर पर इनकी स्थापना इसलिए ज़रूर की गई होगी कि उस समय पर ये गरीब मुसलमानों के साथ बहबूदी कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। लेकिन किसी गरीब के साथ तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कब्रिस्तानों पे भी कब्जा कर लिया, सब जगह पर उनका कब्जा है। और जितने वक्फ के लोग हैं वो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर बन गए हैं। तो इनके ऊपर तो लगाम कसी जानी चाहिए। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जहां एक विधान, एक निशान और एक पहचान पर हम लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो कानून हो ही नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। और वक्फ को पूरी तरह से अधिग्रहित करना चाहिए, वक्फ की संपत्ति को खत्म करना चाहिए, वक्फ के अधिकार से खत्म करना चाहिए। जय हिंद, जय।